राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक ग्रामीण शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूं। जो साधना एक होगी लेकिन इसमें शक्ति दो आएंगी आपके पास में। दोस्तों यह ग्रामीण की उग्र साधना है। वैसे मैंने जितनी बार आपको साधना दी सब गांव की हैं भैया, परंतु यह साधना खास है और गुप्त साधना है, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको चटिया मटिया की साधना देने के लिए जा रहा हूं। जो चटिया मटिया क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। जो बड़े बुजुर्ग हैं गांव के देहात के वे सब कुछ जानते हैं भैया। दोस्तों तो भैया इस साधना से, यह साधना शत्रु से विनाश से, मतलब शत्रु का विनाश से लगाकर और धन दौलत तक कार्य करती है। अगर आपके शत्रु प्रबल हैं, ज्यादा शत्रु हैं, आप अकेले हो तो इस साधना को आप बेधड़क कर सकते हो। लेकिन भैया साधना करने के लिए गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी आपको सरल साधना लग रही है, इतनी साधना ये खतरनाक है। दोस्तों चाहे वो कैसी भी साधना हो, गुरु के सानिध्य में साधना करनी चाहिए। साधना का सानिध्य का मतलब ये होता है कि गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करके ही साधना करनी चाहिए, अन्यथा साधना से दूर रहना चाहिए भैया। दोस्तों यह साधना ये ग्रामीण की गुप्त साधना है, गुप्त क्रिया है ये, ठीक है। अब चटिया मटिया होता क्या है, धन दौलत के मामले में ये बहुत ही बेहतर है। इधर से सामान्य तौर फेंक देगा, उधर से सामान्य तौर फेंक देगा। बहुत ही चलते स्वभाव का होता है, बहुत नटखट होता है ये। लेकिन ये चटिया मटिया होता क्या है, चटिया मटिया का मतलब ये होता है कि 10 साल से नीचे इसकी एज है, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बच्चे के समान है ही बच्चा है। चटिया मटिया दो भाई हैं और दोनों ही बहुत शक्तिशाली पावरफुल देवता हैं ये शमशान के, ठीक है। ये शमशानी साधना है, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्रिया है इनकी। तो भैया ये चटिया मटिया, इसे आप प्रेत भी कह सकते हो, मसान भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इनको बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। दोस्तों चटिया मटिया जिस पर छोड़ दिया उसका सर्वनाश कर देता है, ये हटता ही नहीं है। कोई भी तांत्रिक हटा नहीं सकता है। जिसके घर में लगा दिया वो लेने देने पाट देता है, ठीक है, घर बर्बाद कर देता है बिल्कुल। तो तांत्रिक लोग कोई कोई इस गुप्त क्रिया को जानता है, कोई कोई जानता है, कोई कोई ने साधना कर रखी है इसकी। ये बहुत ही ग्रामीण की गुप्त क्रिया है भैया। ये तंत्र मंत्र सब बड़े बूढ़े पुरखन की देन है, साधु संतों और ऋषि मुनियों की देन है। तंत्र मंत्र कहीं बिगड़े नहीं डोलने हैं, इसे उठा लिए और याद कर लिए, नहीं भैया, ये साधु संतों की देन होती हैं। जैसे जैसे किसी ने गुरु बनाया, ठीक है, जैसे मैंने गुरु बनाया कोई, तो उसने विद्या मुझे दे दी। अब मेरे शिष्य होंगे, मैंने विद्या उनको दे दी। तो भैया इसी प्रकार से गुरु शिष्य का परंपरा चलता आ रहा है और ये विद्या ऐसे इस प्रकार से बढ़ती रहती है। मेरे गुरु ने मुझे 2 शब्द कहे थे, क्योंकि वो साधु थे, सन्यासी थे, ठीक है। 2 शब्द कहे थे कि बेटा विद्या तो मैं तुझे दे दूंगा, क्यों मैं जब बच्चा था, छोटा था, ठीक है, मैंने हट करके विद्या ली, मतलब उनसे। तो भैया जो यह क्रिया मैंने ली, तो मेरा वचन एक था उनसे, उन्होंने एक वचन लिया था अगन चला के, ठीक है, कि आप घर पर गृहस्थ भोग सकते हो उचित समय पर। जैसे उन्होंने मतलब उम्र बताई थी, इतने दिन के बाद अब तुम साधु आपको होना पड़ेगा, ठीक है। मेरी विद्या का दिया हुआ कभी दुरुपयोग कदाप नहीं करना है और विद्या को हमेशा परमार्थ में लगाना है, जिसका परे तो हो, ठीक है। दोस्तों किन्हीं कारणवश में साधु तो नहीं हो सका भैया, किन्हीं कारणवश, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे में जो मतलब भरपूर परिवार है बड़ा, छोटे भी बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे हो गए हैं, ब्याह शादी भी हो गई हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं। तो भैया जिस समय मैं घर से निकलता हूँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे पीछे भागने लग जाते हैं। कई बार मैंने जाने का प्रयास किया था,
हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि भैया मुझे छुट्टी दो, मैं भगवान का भजन करूंगा, आगे चल के नहीं जाने दिया मुझे। तो इसलिए मुझे मजबूरी अटकी। गुरु ने सपने में आके कहा था कि आप वचन से मुकर रहे हो। नहीं, मैंने कि गुरु जी मैं वचन से नहीं मुकर रहा हूँ, मैं दुनिया को अब विद्या दान करूंगा, मैं विद्या ही बांटूंगा दुनिया को। तो इसलिए भैया मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ, नहीं कोई जरूरी नहीं था। जब कभी गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, ठीक है, मैं आधा सोता हूँ आधा जगता हूँ, गुप्त मंत्र भी दे के जाते हैं, और बड़ा स्नेह प्यार था मुझ पे, अपने बच्चे की तरह उन्होंने मेरा लालन पालन किया था। मैं उनके पास बहुत समय तक रहा। तो साधु थे भैया, साधु तो निर्मल होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कह रहे तोता देवड़ा। साधु ऐसा ही होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप समझ रहे हो, जैसे पीसना होता है, ठीक है, घर में। अरे भैया गेहूं का पीसना कहते हैं उससे, जो उसमें से कूड़ा करके सब बाहर निकाल के फेंक देता है और केवल वही रह जाता। सार को कह रहे तोता देवड़ा है। जो सार वो गेहूं है उसको रख लेता है और तोता को, मतलब तोते चीज को उड़ा देता है। इसी प्रकार से साधु वही होना चाहिए कि अपने मतलब दुर्गुणों का नाश कर दे, जो कि दुर्गुण होते हैं शरीर में उसका नाश कर दे, और बढ़िया बढ़िया गुण अपने हृदय में जो मतलब विराजमान करे, ठीक है दोस्तों। ऋषि मुनियों ने, गोस्वामी तुलसीदास तक ने लिख दिया है कि सिमट सिमट जल भरे तालाबा, ठीक है। जैसे सिमट के पानी एक विशाल का तालाब बन जाता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति सिमट के एक शक्तिशाली तांत्रिक बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसे अहंकार नहीं होता है जो बढ़िया तांत्रिक होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तांत्रिक बनो, ऐसे बनो कि छोटे वृक्ष के समान जो फल आए झुक जाओ, ठीक है। कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। तो भैया आज मैं आपको इतनी शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं। ये चटिया मटिया की बहुत ही ग्रामीण दिव्य साधना है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इसको करने के लिए आपको ये होली वाली रात्रि को होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, बीच कुछ नहीं होगी। आपको एक काठ का दीपक चाहिए, लकड़ी का दीपक, ठीक है। उसमें रुई की बाती आपको चाहिए, कंदा की आंच चाहिए, थोड़ी सी शराब चाहिए, थोड़ी सी मुर्गा की इसमें कलेजी चाहिए, हो गई साधना। गूगल धूप चाहिए दोस्तों। इस साधना को करने से तांत्रिक के एक भयंकर शक्तिशाली तांत्रिक बन जाता है, क्यों भरपूर शक्ति उसके हाथ लग जाती है। मैंने पहले बता दिया है भैया कि शक्ति ममता पाए काय मत नाही, कर विचार देखो मन माही। ऐसा नहीं हो कि भैया ममता पा के अहंकार आ जाए, ऐसा नहीं। मतलब अहंकार का नाश करते हुए साधना करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। दीन दुखियों की सहायता करने के लिए अगर आपके पास धन है तो भैया गरीबों की सहायता करो। अरे भैया हम गरीब हैं तो हमारे पास विद्या, तो भैया विद्या का दान करो, मतलब इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यह क्रिया होली वाली रात्रि को होगी और लगभग 12 बजे के लगभग होगी। शमशान में जाना है, वहां पर एक काठ का दीपक चाहिए, अरे लकड़ी का दीपक, रुई की बाती डाल देनी है, चमेली का तेल उसमें डाल देना है, ठीक है। शमशान में एकांत जगह में आपको बैठ जाना है। गुरु मंत्र का 21 बार जाप करना है, सरस्वती मंत्र का 11 बार जाप करना है, सुरक्षा घेरा लगा लेना है, शरीर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। गुरु को बारंबार प्रणाम नमस्कार करते हुए, गुरु को दंडवत करते हुए, मनी दंडवत प्रणाम हो जाती है भैया, गुरु के विनती करते हुए, और साधना को प्रारंभ कर देनी चाहिए, ठीक है। साधना क्यों नहीं होगी, साधना अवश्य होगी दोस्तों। गूगल की धूप, मुर्गा की कलेजी, थोड़ी सी शराब की एक छोटा सा अड्डा होना चाहिए भैया, छोटी सी बोतल देसी शराब की, ठीक है। और कंडा की इसमें आंच लगेगी, डाब का आसन होना चाहिए, और रुद्राक्ष की माला हो। वैसे ये काली हकीक की माला पर होती है ये साधना, लेकिन रुद्राक्ष की माला सब पे कारगर है। कैसी भी साधना हो, तांत्रिक साधना हो, सात्विक साधना हो, या भगवान का भजन हो, सब में कार्य करती है। डाब का आसन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई बोरी या कोई अच्छा कपड़ा बिछा सकते हो। बिछाने के बाद में, और इस मंत्र का आपको
केवल 2 से 51 बार ही जाप करना है। 2 से 51 बार नहीं होंगे तब तक तो प्रत्यक्ष में आ जाएगा। बैठते ही बैठते इतना भयानक अनुभव कराएगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा पावर और शक्तिशाली क्रिया है ये, ठीक है। लेकिन भैया सुरक्षा मंत्रों तो ही करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना, ठीक है। मंत्र बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है। काठ कटोरी रुई की बाती, मटिया आवे आधी राती, शमशान से आया चटिया भी लाया, मेरे गुरु ने बुलाया, गुरु की शक्ति से आया, चटिया मटिया नहीं आए तो अपनी माता का मांस खाए, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। केवल यही मंत्र है इसका। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं। काट कटोरी रुई की बाती, मटिया आवे आधी राती, शमशान से आया चटिया भी लाया, मेरे गुरु ने बुलाया, गुरु की शक्ति से आया, चटिया मटिया नहीं आए तो अपनी माता का मांस खाए, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों यह जोड़ा है दोनों वीरों का, ठीक है। ये इसे वीर भी बोला जाता है। दोनों वीरों का जोड़ा है ये। दोनों सामने से ही बात करते हैं और उसी समय पर इनको जो कि मुर्गा करेजे भोग दे देना है, शराब की धार छोड़ देनी है सामने पर और हाथ जोड़े खड़ा हो जाना है। इनसे बोलना है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके द्वारा जन कल्याण करना चाहता हूँ, दुश्मनों से परेशान हूँ, धन की कमी है मेरे पास, में गरीब आदमी हूँ, आप इसमें भी सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। तो ये तुरंत वचन दे देते हैं, टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो भैया आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि ऐसी दिव्य अलौकिक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।